So let's talk about Leo ascendant. Leo मतलब कि सिंह राशि. So ये राशि हम मून साइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम असेंडेंट की, जब आपका बर्थ हुआ था तो जो साइन राइज कर रहा था उसकी बात कर रहे हैं. So जो लियो असेंडेंट पीपल होते हैं, रॉयल साइन है, तो दीज पीपल आर बॉर्न टू रूल, टू लीड. तो इनको लाइफ में ना पावर, अथॉरिटी इजिली मिल जाती है. बट इनको ना फायर साइन है, और साथ के साथ अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस भी मार्स का होता है, तो वो भी फायरी है. तो जब लियो राइज करता है इन द फर्स्ट हाउस, तो होता क्या कि ऐसे लोगों को एंगर के इश्यूज हो सकते हैं और ईगो रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं. तो बेसिकली इनको ना अपनी ईगो, अपने एंगर को बहुत कंट्रोल में रखना है. और जहां पर भी आपका सिंह राशि है या सन है, वहां पर ना आपको लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. प्लस लियो आपकी सोल को, आपके फादर को भी सिग्निफाई करता है. सो अगेन यहाँ पर फादर और फादर फिगर्स, जो भी आपके बॉसेस हैं या सीनियर्स हैं, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. द मोमेंट आप उनको फॉलो नहीं करते हो या फिर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच पीपल टू फॉलो एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स, स्पेशली फादर, एंड व्हाटएवर बॉसेस या जो भी आपके मेंटर्स भी हों, उनकी सबकी जो है आपको बात सुननी है. प्लस योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी. ठीक है, पावर आपको मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, बट टू मेंटेन इट बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. साथ में मैंने बोला ये ना सोल का भी कारक है. तो होगा क्या, आपकी लाइफ में ना हमेशा एक मोमेंट आएगा, एक नहीं मल्टीपल टाइम ऐसी चीजें होंगी रादर, जब आपसे ना कोई कुछ मांगने आएगा, और ये जो उनकी डिमांड होगी ना, वो लॉजिकली उसका ना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, या लॉजिकली स्टूपिड भी हो सकती है, बट मोरली, बिकॉज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर विद देम, आपको वो करनी है. और अगर आप वो करते हो तो इवेंचुअली आपको लेटर ऑन उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिवली मिलेगा. बट अगर आप अपने ईगो में या अपना लॉजिक लगा करके छोड़ दोगे ना, क्योंकि सोल का ना लॉजिक नहीं होता. ठीक है, तो सन जहां पे है वहां पर आपको अपने सोल की बात सुननी है, आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है. और दूसरे का भी ना वही ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंच जाए. तो इसलिए खुद ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि सन जो है ना, दुनिया को लाइट तभी दे पाता है जब वो खुद को बर्न करता है. वो किसी और से लाइट नहीं ले रहा है, वो खुद को ही बर्न करके सबको एनर्जी और वो दे रहा है. सो सेम वे लियो असेंडेंट आर जनरली वेरी हेल्पफुल पीपल. तो वो सबको हेल्प भी करेंगे अपनी खुद की कॉस्ट पर. स्पेशली जब लियो जो होता है राइजिंग होता है ना, तो फर्स्ट हाउस फिजिकलिटी का है, तो आपको ना फिजिकल तौर पे बहुत सारी हेल्प करनी पड़ती है. मतलब आपको किसी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो ऐसी चीजें ना आपको करनी पड़ेंगी. अदरवाइज जैसे कई बार होता है ना कि इन टर्म्स ऑफ मनी करी किसी ने, सो मनी से ज्यादा यहाँ पे आपको ना फिजिकली किसी की हेल्प करनी पड़ेगी. एंड टू ईज योर लाइफ और टू डू सम सॉर्ट ऑफ उपाय, आप क्या कर सकते हो कि इन जनरल आपको ना जल्दी उठना है. और जो भी लियो असेंडेंट के लोग होते हैं, सिंह राशि के लोग होते हैं, वो जनरली जो है सुबह जल्दी उठते हैं. और अगर नहीं उठ रहे हो तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे. स्टमक रिलेटेड आएंगे, इंडाइजेशन होगा, आपको हार्ट बर्न होगा, एसिडिटी होएगी, बैक पेन होएगा, ये सारी चीजें होनी है. ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे. सो टू हेल्प योर सेल्फ, आपको एक तो कोशिश करनी है कि सूरज उगने के पहले ही आप उठ जाओ, और साथ के साथ सूर्य को आपने जल देना है सुबह में एवरी डे. एंड पेरेंट्स के पैर छूने हैं, ये सारे काम आपको करने हैं, और डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट करनी है. तो आपकी पावर, अथॉरिटी भी मेंटेन रहेगी, आपकी लाइफ में इजिली वो आएगी. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ना अगर किसी के साथ कुछ कह रहे हो, क्योंकि जो आपका नाम है ना वही आपकी रियल वेल्थ है. सो अगर आप लोगों की हेल्प नहीं करते हो या फिर आप किसी को कुछ कह करके उससे पलट जाते हो, तो फिर आपके करियर में भी डाउनफॉल आएगा. सो टू मेंटेन योर करियर and to get good positions in your career, you need to be very helpful, no matter how many sacrifices you need to do.
एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और कभी भी अगर चॉइस आए एक लॉजिकल और मोरल कनेक्ट में, सो आपको मोरल कनेक्ट चूज करना है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी ना मोरल चीज को चूज किया था। जब उनको बोला गया था वनवास के लिए चले जाओ, ही कुड हैव सेड नो, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉमिस नहीं किया था ना, ही हैज नॉट गिवन प्रॉमिस कि भैया मैं जाऊंगा, बस उनके फादर ने बोल दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है पापा ने बोल दिया है मैं कर दूंगा। और जो मैं डिमांड की बात करी वो भी इसी स्टोरी में है कि जब सीता जी उनको बोलती है कि नहीं नहीं मुझे वो सोने का मृग चाहिए, ही कुड हैव सेड ना कि क्यों चाहिए ना, मतलब जंगल में हम बैठे हैं, क्या करना है तुमने, तुम तो सब कुछ सोना पूरी राजघराना छोड़ करके आई हो जंगल में, अब तुम्हें यहाँ पे क्यों चाहिए। देयर वाज नो नीड, बट ही चोज कि ठीक है भाई इसने बोला है तो मैं कर देता हूं। तो ऐसी इलॉजिकल डिमांड्स आपके सामने आएंगी और आपको करनी होगी। आपको जो पार्टनर भी मिलेगा ना, वो पार्टनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड मिलेगा। तो कई बार रिलेशनशिप में भी ना पावर स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि सन जो होता है ना 7th हाउस में डिबिलिटेटेड होता है। आपको तो चलो आप लियो राइजिंग हो तो आपका ईगो अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ना सन एग्जॉल्टेड होता है, तो यहाँ पर ना ईगो अलग लेवल पे होता है। तो इसीलिए आपको पार्टनर्स ऐसे मिलते हैं जो आपको बिल्कुल ह्यूमिलिटी सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, पार्टनर हमेशा बिल्कुल अपोजिट ही होगा। सो टू हैव अ गुड रिलेशनशिप आपको हम्बल होना पड़ेगा, अपने ईगो को त्यागना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। थैंक यू।